तो आज हम देखेंगे अब एक्सरसाइज 8.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तथा उसमें यह भी लिखा है कि a प्लस बी यानी a प्लस बी जो एंगल है इसका जो मान होगा a प्लस बी एंगल जो इसका मान होगा 0 से बड़ा होगा। a प्लस बी का मान कितना होगा? 0 से बड़ा और 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से बराबर या उससे छोटा। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर बराबर, ये इसका मतलब होता है टोटल पूर्ण रूप से बराबर, लेकिन ये पूर्ण रूप से बराबर नहीं होता। देखिए ऐसे लिखा है, इसका मतलब कि बराबर और इधर लिखा a प्लस बी और यह लिखा इस प्रकार से। 90 अंश से यह इधर जिधर बंद रहता है वो उसको बोलते हैं छोटा। 90 अंश से छोटा होगा और इसके या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। अगर इसी को उलट कर लिखा रहता है कि a प्लस बी ऐसे करके तो 90 से बड़ा रहता है, लेकिन अगर यह लिख देते हैं कि 0 से बड़ा और 90 से भी बड़ा, तो ये तो गलत हो जाता है। इस तरह होगा ही नहीं, ये सत्य नहीं है। इस प्रकार लिखते तो गलत होता है। क्योंकि गलत क्यों होगा? क्योंकि 0 से भी बड़ा और 90 से भी बड़ा, तो बीच में इस मतलब इस रूप में लिखना, ये तो बड़ा तो होगा ही 90 से, 0 से, और इसका मान निकालेंगे तो कह रहा है 0 से भी बड़ा 90 से भी बड़ा। सामान्य तो जब 90 से बड़ा तो 0 से बड़ा होगा ही, लेकिन इस प्रकार लिखना थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। लेकिन देखिए इस हमको मेन इसमें इससे तो कोई मतलब था नहीं, इसको हम काट देंगे बस। इसको मतलब है कि इसमें ध्यान देना है। कहा क्या रहा है क्वेश्चन में कि a प्लस बी का जो मान होगा 90 डिग्री से छोटा होगा या उसके बराबर, बस उतना ध्यान दीजिए। इसको अभी नहीं, ठीक। तो आगे इसको देखते हैं किस प्रकार करेंगे। तो लिखेंगे हल में, तो देखिए लिखा है tan a प्लस बी बराबर दिया है लिख लेंगे पहले हल में। दिया tan a प्लस बी बराबर √3। देखिए इतना दिया है तथा और क्या दिया है? लिखा है वो tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखिए tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी बराबर √3 दिया, तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए कि हम डायरेक्ट इसको हमको पूछा है ए और बी का मान निकालिए। हमको पूछा है, हमसे क्या पूछा है? ए का मान और बी का मान, इन दोनों का मान हमसे पूछा है। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का डायरेक्ट हम हल नहीं कर सकते। अगर बहुत लोग सोच रहे हैं कि इसमें से इसको घटाएंगे तो tan से tan ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा कि घटा देंगे तो tan से tan कैंसिल, a माइनस बी से नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। देखिए किस प्रकार करते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे tan, चूंकि दिया है tan, चूंकि दिया है इसको लिखेंगे चूंकि tan a प्लस बी बराबर दिया है √3। तो इसको देखिए ये तो उतना ही रहने देंगे, लिखेंगे इसलिए ये इसलिए का चिन्ह है, 3 डॉट, 2 डॉट नीचे 1 डॉट ऊपर आता है, तो इसलिए 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे रहता है, तो इसको चूंकि बोलते हैं। तो ये tan a प्लस बी बराबर, अब देखिए √3, tan को घटाने के लिए हमको tan के फॉर्म में इसका मान हमको लिखना है। तो √3 किसका मान होता है? tan में, तो tan 60 का मान, यानी कि tan, देखिए एंगल यहाँ पर हम रेडियन में भी ले सकते हैं। अगर रेडियन में तो अभी जानते नहीं तो पहले इतना ही लिख लेंगे 60 का, ठीक। तो इसका tan 60 अंश का मान √3 होता है। और इधर हम लिख देंगे पेपर में हल करते समय, चूंकि tan 60 बराबर √3, ठीक, इतना लिख देंगे क्योंकि चूंकि इतना बराबर इतना होता है। तो अब देखिए कि tan से tan ये कैंसिल हो जाएगा, tan से tan कैंसिल, a प्लस बी बचा कितना? a प्लस बी बराबर 60। ये अब ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक। उसी प्रकार से तथा लिखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। इसलिए अब लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर, अब देखिए 1/√3 किसका मान होता है tan में? तो उसको भी लिख लेंगे tan 30 का मान होता है। tan ही में रखना है क्योंकि काट में भी इसका मान होता है, लेकिन काट में हम नहीं रखेंगे क्योंकि काट से tan थोड़े कट जाएगा, डायरेक्ट tan से tan कटेगा, इसलिए tan में ही रखेंगे। काट में भी इसका मान होगा, काट 30 का मान होता है इतना,
तो हम काट यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि काट रखेंगे तो कटेगा ही नहीं tan से, तो tan रखेंगे इसीलिए कि tan से tan कट जाए, इसीलिए tan रखा गया। तो देखिए tan से tan यहाँ भी कट जाएगा, तो बचा a माइनस बी बराबर 30। अब ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक, अब समीकरण 1 तथा 2 को तब तक इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए आगे हम इसको कैसे करते हैं। देखिए अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी दो चर का रैखिक समीकरण के रूप में बन गया, ये भी दो चर का रैखिक समीकरण के रूप में बन गया। तो इसको हल करने के लिए ध्यान ये दिया जाता है कि तीन विधि आप लोग पढ़े होंगे पीछे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि। किसी भी विधि से इसको हल कर देंगे, क्योंकि ए बी ये अभी दोनों मैंने इसमें भी दो चर है, इसमें भी दो ही चर का, ये चर का काम कर रहा है, तो ये भी दो चर का रैखिक समीकरण, ये भी दो चर का, तो इसको दोनों को हल कर देंगे। आप लोग किसी भी विधि से कीजिए, हम यहाँ पर विलोपन विधि से करेंगे। ठीक, तो विलोपन विधि से क्या करेंगे कि पहले विलोपन में होता है कि किसी एक चर के गुणांक को हमको बराबर करना पड़ता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें तो दोनों का गुणांक समान है, तो दोनों के बराबर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर कि a प्लस बी बराबर 60, समीकरण 1, ए माइनस बी बराबर 30, समीकरण 2। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों चर है, इसके दोनों का गुणांक बराबर है। हमको तो एक ही का करना था, लेकिन ये दोनों का बराबर है, तो जरूरी नहीं, बराबर जब है तो हमको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम जोड़ देंगे, b से b कट जाएगा, क्योंकि ये b माइनस में और ये b प्लस में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कट जाएगा, ये बचेगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2, यानी कि समीकरण 2 को जोड़ने पर या लिख लीजिएगा फिर से समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो देखिए लिखते हैं a प्लस बी, देखिए जोड़ेंगे LHS वाले के पार्ट LHS में ही जोड़ा जाता है, प्लस a माइनस बी बराबर RHS वाले के पार्ट RHS में तो होगा ये 60 प्लस 30, यानी कि 60 प्लस 30। अब देखिए कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर, इसको लिख देंगे 90 यानी 90। देखिए b माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, a बचा, तो बच हो गया 2a बराबर में 90 यानी कि 90। अब देखिए क्या करेंगे कि 2 को इधर ला करके भाग दे देंगे, a 90/2 हो गया, a बराबर 45, यानी a का मान कितना हो गया 45 अंश, a का मान कितना निकल गया 45 अंश। अब देखिए कि a का मान 45 अंश निकल गया, तो किसी समीकरण में लाकर रख देंगे, चाहे समीकरण सेकेंड हो या फर्स्ट हो, किसी में रख देंगे। अब जिसमें आपकी आसानी, हमको पहला आसान लग रहा है रखने में, तो हम पहले में ही रखेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 से फिर से लिखेंगे, इधर समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 क्या कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 60, यानी a प्लस बी बराबर 60। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का चिन्ह है, a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60, और a का मान हम लोग निकाल लिए कितना है 45, इससे a का मान यहाँ रख देंगे 45 अंश प्लस b बराबर 60। अब देखिए कि b का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा, इधर जाएगा तो 60, इधर आएगा तो माइनस 45 यानी 45, तो b का मान 60 में से 45 निकालेंगे तो कितना बचा 15 अंश, तो यहाँ 15 है, ध्यान देकर देख लीजिएगा कि 15 अंश आ रहा है, b का मान b बराबर 15 अंश। तो अगर इधर नहीं आएगा होगा तो ध्यान से इधर लिख दे रहे हैं हम 15 अंश। ठीक, b बराबर 15 अंश आ रहा है। ठीक, तो अब देखिए कि हमारा क्वेश्चन जब पूछा था a और b का मान हमको निकालना था। ठीक, तो a का मान हम लोग कितना निकाले 45 और b का मान 45, a का मान 45 और b का मान 15 निकाल लिए। अब क्वेश्चन संतुष्ट हो रहा है कि नहीं देख रहे हैं, लिखा इतना दिया था और इतना, और कह रहा था कि दोनों a प्लस बी का मान जो होना चाहिए ना 90 अंश से छोटा या उसके बराबर। तो देखिए 45 और 15 को जोड़ेंगे तो 60 होगा, क्योंकि 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है, यानी 60 अंश का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। पहला संतुष्ट हो गया। और यह भी लिखा है कि a का मान जो होगा ना b से बड़ा होगा। तो देखिए a का मान 45 और b का मान 15, तो a का मान 45 और b का मान 15 बड़ा है ना, ये भी बड़ा है, तो इस प्रकार से संतुष्ट हो गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन हम अब अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो लिखा है कि इसमें कि अपने
सत्य और असत्य का लिखना है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन में सत्य सत्य बताना है। तो इसमें पहला लिखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। इसको बताना है हमको कि ये सत्य है कि नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि अब इसको पूछ रहा है कि कारण भी बताइए, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कारण क्या होगा कि अगर हम देखेंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी बराबर हो रहा है कि नहीं, तो क्या करेंगे कि मान लेंगे कुछ भी एंगल अपने अनुसार। अगर इसको हम मान लेते 30, ए को हम 30 मान लेते हैं और बी को 60 मान लेते हैं। ठीक ना, ए को हम 30 मान लेते हैं, बी को 60। चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो साइन एलएचएस से लेकर पहले हल कर रहे हैं। एलएचएस में क्या है कि साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए का मान कितना है, हम 30 माने हैं, मान कर चल रहे हैं, दिया नहीं है, हम लोग माने हैं, क्योंकि इसका जब मान कर तभी बताएंगे कि ये बराबर हो पाए। किसी भी एंगल पर बराबर होना चाहिए, इसलिए हम पहले कोई भी मान कर, जरूरी नहीं कि हम 30 माने, इसको आप 60 मानिए, इसको 30 मानिए, आप हल कर लीजिए। कोई भी एंगल रख करके, 2 एंगल हमको लेना है, एक ए और बी, कोई भी एंगल लेकर आप हल कीजिए। प्लस बी को हम माने 60, तो साइन, अब देखिए 30 प्लस 60 हो गया 90। अब ध्यान देखिए साइन 90 का मान कितना आता है 1। एलएचएस में इतना आ गया। अब आरएचएस लेकर हल करते हैं। आरएचएस लेकर हल करते हैं। साइन ए का मान कितना मान है 30, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, सॉरी साइन ए प्लस या साइन बी है। ठीक, तो साइन लिखा है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस साइन बी। अब ध्यान दीजिए कि साइन ए का मान कितना लिखे 30, यानी साइन 30 हो गया, प्लस साइन बी का मान कितना है यहाँ पर 60, यानी कि 60, साइन 60, यह हमेशा एस स्मॉल रहता है, ध्यान देना है। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 प्लस √3, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। अब चूंकि देखिए दोनों का हर समान है तो अंश को जोड़ देते हैं, तो होगा 1 प्लस √3/2। अब चूंकि देखिए कि जब इसको हल भी करेंगे ना, तो इसको जब हल करेंगे तो 1 के बराबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब ऊपर वाला 4 होना चाहिए। चूंकि अब देखिए अगर इसको भी मान रख देंगे, √3 का मान होता है 1.73, ऐसे करके तो 1.732 होता है, तो उसको जोड़ेंगे तो 2.732 होगा। और चूंकि भाग करेंगे ना तो 1 से अधिक आएगा, तो 1 से अधिक आएगा, लेकिन यह क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो क्या दोनों सम बराबर हो रहा है, नहीं। हम दिखा देंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस है ही नहीं। यहाँ लिख देंगे कि एलएचएस नॉट इक्वल टू, ये लिखा है, ये बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह ऐसे लगाकर काट देंगे तो वो नॉट इक्वल टू होता है, मतलब कि बराबर नहीं है आरएचएस के, तो ये आरएचएस के बराबर नहीं है। इसलिए पहला क्वेश्चन क्या हुआ, असत्य, मैंने कि ये गलत हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में की मान में भी वृद्धि होती है, ये हमको बताना है सत्य है क्या असत्य है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग सारणी पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी त्रिकोणमिति सारणी जब हम बनाए थे, साइन का सबका मान लिखे थे, साइन 0 से लेकर के 90, साइन 0, 30, 45, 60 और 90 सबका मान लिखे थे। तो आप लोग मिलाएंगे सारणी से, तो ये कह रहा है कि थीटा, साइन थीटा में थीटा की वृद्धि होने के साथ वो बढ़ता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बढ़ता ही है। कैसे, देखिए हम लिख कर दिखा दे रहे हैं फिर से, सॉरी 60 है और एक 90 अंश का, ध्यान से देखिए। तो देखिए अगर हम साइन का ही मान निकालेंगे, हम पहले साइन 0 अंश का मान होता है 0, साइन, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, हम बोल क्या रहे हैं। साइन 0 अंश का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा में भी वृद्धि होती है, तो ध्यान से देखिए वृद्धि हो रही है, 0 से वो 1 तक चला गया, मतलब क्या हुआ, बढ़ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, सत्य होगा। अब लिखा है तीसरा क्वेश्चन कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो अब इसका देख लेते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन क्या ये भी सत्य है, तो 0 अंश इसका लिख लेते हैं कि इसका 30 अंश पर कितना होगा, 45 पर कितना होगा, 60 पर और 90। और ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कास थीटा का भी वृद्धि होती है। तो कास 0 का मान कितना होता है 1, कास 30 अंश का मान होता है √3/2, कास 45 का मान होता है 1/√2। अब ध्यान दीजिए, कास 60 का मान होता है 1/2, कास 90 का मान होता है 0। अब ध्यान दीजिए
कि थीटा के मान में तो यहाँ वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके मान में घट जा रहा है, 1 से 0 हो जा रहा है। तो अतः ये क्वेश्चन क्या होगा? गलत। ध्यान से बात को समझिएगा कि इसके थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके मान में क्या हो रहा है? घट जा रहा है, मान घट रहा है, लेकिन थीटा बढ़ रहा है लेकिन मान घट रहा है। इसमें क्या था कि थीटा भी बढ़ रहा था और मान भी बढ़ रहा था। ये 0 से 1 तक गया, लेकिन ये 1 से 0 हो गया, यानी कि कम हो गया। 1 से 0 का मतलब क्या? कम हो रहा है, घट रहा है, तभी ना 0 तक पहुंचा। वो 0 से बढ़कर 1 हो गया, तो मतलब कि बढ़ गया। तो ये तीसरा कम हो गया, तीसरा गलत था। अब चौथा कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। हम यहीं भी लिखे भी हैं, ध्यान से देख लीजिएगा कि ध्यान से देखिए कि साइन 0 का मान 0 हो रहा है यहाँ पर, लेकिन cos 0 का मान 1, तो पहला ही बराबर नहीं है। कह रहे थीटा के सभी मानों पर, तो सभी मान पर तो पहला ही नहीं बराबर, 0 पर ही नहीं बराबर हो रहा है। 1 cos साइन 30 का मान 1/√, लेकिन cos 30 का मान, अगर यहाँ हम 30 रखें, यहाँ भी 30 रखें, तो साइन 30 का मान होगा 1/2, और इसका मान कितना होगा? √3/2। तो क्या ये बराबर है? नहीं है। तो थीटा के सभी मानों पर नहीं होगा, केवल एक मान पर हो रहा है। देखिए 45 पर, साइन 45 और cos 45 पर मान दोनों बराबर हो रहा है, उसके अलावा सब बराबर नहीं है। तो थीटा के सभी मानों पर नहीं है, स्पेसिफिक मान पर है। किस पर? 45 पर। केवल एक बोलता है कि किसी भी मान पर बराबर है, तुम कह सकते हैं हाँ 45 पर, लेकिन कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर बराबर है नहीं। तो बताएं, क्योंकि सभी मान पर दिखाई नहीं दे रहा कि 0 पर इसका 0 हो रहा है, लेकिन 0 पर इसका 1 हो जा रहा है, तो ये बराबर ही नहीं होगा। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी क्या हो गया? असत्य, यानी कि ये भी गलत। 4 नंबर क्वेश्चन भी गलत। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां, कि a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है। लिखा है यहाँ, हम बता दे रहे हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काट a का मान हमको बताना है a बराबर 0 अंश पर। a बराबर कितना? 0 अंश पर। क्या यह परिभाषित नहीं है? तो कह रहा है कि परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है, मतलब ये अपरिभाषित नहीं है कह रहा है। यानी कि देखते हैं इसका मान, काट 0 पर कितना होता है? काट 0। आप ध्यान से देखिए, काट 0 का मान कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। कितना होता है काट 0 का मान? इन्फिनिटी। कैसे होता है इन्फिनिटी? आप लोग टेबल में देखें तो इसका मान कितना होता है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी होता है, देखते हैं। तो ये कह रहा है कि 5वां a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है, मतलब कि अपरिभाषित है। तो ये अपरिभाषित तो सच में है, क्योंकि कैसे है? देखिए काट 0 अंश पर इसका मान कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। जब 0 अंश पर इसका इन्फिनिटी होगा तो ये किसको बताता है? अपरिभाषित को, मतलब परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब कि अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित, ये 5वां क्वेश्चन क्या हुआ? सत्य हो गया। तो ये क्वेश्चन सत्य था, क्योंकि यह अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं होने का तो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है तो सत्य हुआ। तो इस प्रकार से हमने 8.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे देखेंगे, उस थ्योरी कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर से 8.3 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जब भी अगर हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब आगे देखेंगे।